हेलो गाइस, कैसे आप हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 31 के साथ। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी डिपार्टमेंट हेड से कहता है, तो तुम इंसानों का लीडर नहीं हो। जो सुनकर डिपार्टमेंट हेड कहता है, नहीं मैं नहीं हूँ। और हम देखते हैं आयरन मैन आकर डिपार्टमेंट हेड को सुशी सर्व कर रहा होता है, जो देखकर डिपार्टमेंट हेड आयरन मैन से कहता है तुम्हारा शुक्रिया। फिर हम देखते हैं डिपार्टमेंट हेड अपना मास्क उतारते हुए अपने ज़ॉम्बीज और बाकी लोगों से कहता है इस रीजन में कई सारे प्रोविंस है जो हजारों किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ है। और हम देखते हैं अपने डिपार्टमेंट हेड को मास्क उतारता हुआ देखकर अपना ज़ॉम्बी और सारे प्रेसिडेंट अजीब से शक की निगाहों से डिपार्टमेंट हेड की ओर देखते हैं। और हम देखते हैं डिपार्टमेंट हेड अपना मुंह का मास्क उतारते हुए उन सभी से कहता है मैं सिर्फ ग्यांगजू प्रोविंस का प्रोविलियंस हेड हूँ। तभी डिपार्टमेंट हेड सामने की ओर देखता है और सभी से कहता है क्या कुछ गड़बड़ है। और हम देखते हैं सभी लोग अपना मुंह फेर लेता है और अपने ज़ॉम्बी कहता है नहीं कुछ भी नहीं। फिर डिपार्टमेंट हेड अपने ज़ॉम्बी से कहता है ज़ॉम्बी चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ, हमारी जो ये अर्थ है ये दो कॉन्टिनेंट पे बटा हुआ है, कॉन्टिनेंट ए और कॉन्टिनेंट बी। और अभी हम जिस कॉन्टिनेंट पे ऊपर रह रहे हैं वो कॉन्टिनेंट ए है। बहुत साल पहले सर्वाइव करने के लिए दोनों कॉन्टिनेंट मिलकर कोऑपरेट कर रहे थे ताकि वो सब ज़ॉम्बीज को एलिमिनेट कर सके। उस समय ऊपर से देखने पर ये तो एक छोटा सा कोऑपरेशन है, लेकिन अंदर ही अंदर देखे तो डार्क में एक दूसरे के साथ फाइट हो रही थी पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करने के लिए। दोनों कंट्रीज मिलकर एक्सचेंज मीटिंग को चालू किया पीस के नाम पर, ताकि एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप बनी रहे और इसके जरिए अपनी अपनी मिलिट्री पावर को भी शो करवा सके। लेकिन सबसे मेन रीजन दोनों कंट्रीज के फाइट के बीच पॉलिटिकल सिस्टम है। हमारी जो कंट्री है ए वो फेडरल गवर्नमेंट को फॉलो करता है और बी कॉन्टिनेंट जो है वो मोनार्सी को फॉलो करता है। सब यकीन करते हैं कि उनका ही सिस्टम बेस्ट है और दूसरी साइड उनको ओवरटेक करना चाहता है। लेकिन हमारी जो फेडरल सिस्टम है वो इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा एडवांस और डेवलप्ड है और उनकी मोनार्सी उन्हें अलाउ करती है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री को कंट्रोल करना। और हम जो हर वक्त एक्सचेंज मीटिंग को हारते हुए आए हैं, अगर ये हमारे प्रेसिडेंट की विजडम के खिलाफ नहीं होता तो हम कब का उन लोगों के गुलाम बन चुके होते। लेकिन मुझे लगता है हम लोग मुसीबतों का पीछा कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी बड़ा खतरा नहीं है क्योंकि हम सब एक ही रेस से हैं। आखिर क्यों हम एक दूसरे को सबड्यू करें। डिपार्टमेंट हेड की ये सब बात सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहता है आखिर ये एक्सचेंज मीटिंग क्या है। जो सुनकर मिस वायलेट अपने ज़ॉम्बी से कहती है ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एक्सचेंज है एकेडमी के बीच। तुम इसे ऐसे भी सोच सकते हो ये ग्लोबली मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये हर साल होता है और पिछली बार के चैंपियन वो लोग थे। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहता है ये तो पॉइंटलेस है। तभी ज़ांगलिंग कहता है लास्ट टाइम के जो कंपटीशन था उसमें कौन कितने ज्यादा ज़ॉम्बीज को किल कर सकता है और उनकी एक सिंगल प्रोविंस ने बहुत सारे ज़ॉम्बीज को किल किया है, लगभग 8 मिलियन से भी ज्यादा। काश हम भी ऐसा कुछ कर सके। ज़ांगलिंग की ये बात सुनकर अपने ज़ॉम्बी के तो मुंह छोटा हो जाता है और कहता है क्या। अपने ज़ॉम्बी के ऐसे बिहेवियर देखकर ज़ांगलिंग अपने ज़ॉम्बी से कहता है अभी के टाइम पर तुम एक चीफ हो, तुम्हें अपने वेट को कैरी करना चाहिए, ठीक है ना। ज़ांगलिंग की ये बात सुनकर अपना ज़ॉम्बी मनी मन कहता है तो इस लड़की को अभी भी लगता है मैं एक इंसान हूँ। तभी डिपार्टमेंट हेड उन सभी से कहता है रिलैक्स, इस बार के जो इवेंट है वो सब हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उन्हें बैटिंग के लिए पूछ सकते हैं। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहता है आखिर ये फेडरेशन और मोनर से क्या है। फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें एक शहर का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर हम देखते हैं एक प्लेन उड़ रहा होता है जिसके अंदर एक लड़की होती है जो सामने किसी से कहता है क्या आपने हमें बुलाया है। फिर हमें बताया जाता है ये कॉन्टिनेंट वी का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर हम देखते हैं टेबल के ऊपर वही फोटो होता है जहाँ पर हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। वो बड़ा सा जायंट चांद के बीच में बहुत बड़े बड़े तलवार घुसाया होता था। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने कुर्सी पे बैठा हुआ होता है, वो उन दोनों लड़कियों से कहता है जरा इस पिक्चर को देखो, ये कंट्री ए से भेजा गया है। जो सुनकर वो उनमें से एक लड़की एक फोटो को अपने हाथ में लेता है और उन फोटो को देखने लगती है और हमें फाइनली वो दो लड़की दिखाया जाता है और वो लड़की उस फोटो को देखकर कहता है क्या ये वही है। और फिर मनी मन सोचता है क्या ये एंशिएंट टेक्नोलॉजी है, एंशिएंट सिविलाइजेशन का। तभी वो आदमी कहता है हमारी जो इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट है वो लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कंट्री ए और बहुत ही जल्दी इस टेक्नोलॉजी को ग्रैब करने के लिए स्टार्ट कर देंगे कुछ ना कुछ। अगर उन लोगों के पास इस तरह की पावर की कंट्रोल आ गई तो ये हमारे कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। और कंट्री ए के जो प्रेसिडेंट है वो अगले मंथ यहाँ पर आने वाले हैं और तुम लोग मेरे सबसे ज़्यादा कैपेबल सबऑर्डिनेट हो और तुम्हारी सिस्टर की जो मैटर है उसे साइड में रखो और मैं चाहता हूँ तुम लोग इस इवेंट में ज्वाइन हो और इसे ठीक से इन्वेस्टिगेट करो। और रही बात सवाल तुम्हारी बहन की विद्रोह करने की, तो इसके ऊपर किंग की एक अलग ओपिनियन है। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, जब तक तुम इस काम को हैंडल कर लोगे तब मैं कोशिश करूंगा रॉयल फैमिली से बात करने की ताकि वो लोग तुम्हारी सिस्टर को छोड़ दे। जो सुनकर वो दो लड़के कहते समझ गया लॉर्ड प्राइम मिनिस्टर। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।